बिहार पुलिस कर्मियों को सरकार का तोहफा, सभी पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों को इलाज के लिए मिलेगा 3 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन, ब्याज रहित ऋण की सुविधा के लिए किया गया प्रावधान। 3 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन हम लोग पुलिस कर्मी को उपलब्ध करा देंगे। अगर वो एप्लीकेशन देते हैं, जैसे ही अस्पताल में जाते हैं, तो 3 लाख रुपए तक की राशि उनके अकाउंट में हम लोग लोन फ्री इंटरेस्ट के रूप में ट्रांसफर कर देंगे। ईडी और सीबीआई के रेड पर बिहार में बीजेपी विधायक का बड़ा दावा, बचौल ने कहा रेड के पीछे आरजेडी के सहयोगी जेडीयू का हाथ। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर हुई कार्रवाई। ईडी और सीबीआई के रेड पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा रेड में जांच एजेंसी रही विफल, छापे में कुछ भी नहीं मिला। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर बिहार विधानसभा में संग्राम, सत्तारूढ़ दलों के नेता ने जमकर किया हंगामा। ईडी सीबीआई की कार्रवाई के बाद बिहार में सियासत तेज, आरजेडी ने की जांच एजेंसी पर रोक लगाने की मांग, सीएम नीतीश कुमार से की प्रस्ताव लाने की मांग। विधान परिषद में डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, सदन के पटल पर रखने की कर रहे थे मांग। नगर पालिका चुनाव के लिए कोर्ट के आदेश पर डेडिकेटेड कमीशन का हुआ था गठन। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का बयान, कहा भारत में बन रहे पाकिस्तान जैसे हालात, केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को किसी भी मामले में फंसाकर जेल के अंदर डाल रही है। बिहार में बढ़ते अपराध पर विपक्ष के नेता विजय सिन्हा का सरकार पर आरोप, कहा बिहार में बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ, सरकार जेठुली नरसंहार किशनगंज घटना तमिलनाडु मामले पर नहीं दे रही सही जवाब। किशनगंज में मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने का मामला उठा सदन में, मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर बीजेपी के विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। बिहार के बाहर विपक्ष को एकजुट करने में जुटी जेडीयू, जिसे लेकर बोले ललन सिंह, कहा समाजवादी पार्टी को देना चाहिए जेडीयू का साथ। बीजेपी ने जेडीयू को दिया बड़ा झटका, पूर्व सांसद बीना देवी बीजेपी में शामिल, कहा जेडीयू में अब कार्यकर्ताओं की नहीं चलती। रांची में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की पूछताछ खत्म, इजहार अंसारी से ईडी कार्यालय में हुई पूछताछ, पूजा सिंघल के करीबी हैं इजहार अंसारी। देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को राहत, झारखंड पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने कोर्ट ने दिया निरस्त करने का आदेश। सुरक्षा चूक मामले में पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति पर मचा घमासान, बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं को गुमराह करने का लगाया आरोप। सदन में कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने सुखाड़ और पेयजल को लेकर पूछे सरकार से सवाल, जिसका मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया जवाब। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्षी एक दूसरे पर हमलावर, बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर हाथ में तख्ती लेकर सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन। विपक्षी विधायकों के प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साधा निशाना, कहा विपक्ष अच्छा काम करने वाली सरकार का कर रही है विरोध, कहा हिम्मत है तो हिंदी का विरोध करके दिखाए। रामगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक सुनीता चौधरी ने ली शपथ, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज विधायक को दिलाई शपथ। सुनीता चौधरी ने अपने क्षेत्र में पेयजल से जुड़ी समस्याओं को सदन में उठाने का दिया भरोसा। नई नियोजन नीति को लेकर झारखंड विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने की विधानसभा अध्यक्ष से सीएम के बयान की मांग, कहा मुख्यमंत्री को पूरे मामले में देना चाहिए बयान। सहरसा में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, जयमाला के दौरान जमकर फायरिंग, न्यूज स्टेट नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। खगड़िया के अलौली से आरजेडी विधायक राम वृक्ष सदा के बेटे का हथियार के साथ फोटो वायरल, राइफल के साथ विधायक के बेटे का बीजेपी ने उठाए सवाल, कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। लातेहार में पुलिस के हत्थे चढ़ा पीएलएफआई का सब जोनल कमांडर राजेंद्र यादव, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने किया गिरफ्तार, लोडेड देसी बोल्ट राइफल, देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस बरामद, कई नक्सली वारदात में था शामिल। चतरा में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के 4 सदस्य गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद, माओवादी संगठन के लिए कुरियर का काम कर रहे थे नक्सली।
जमशेदपुर में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट मामले में एफआईआर। कांग्रेस ने बीजेपी नेता के खिलाफ विष्णुपुर थाने में दर्ज कराया मामला। कांग्रेस नेता पूरे मामले की सीएम हेमंत सोरेन को देंगे जानकारी। बेतिया में बीजेपी नेता भुवनेश्वर प्रसाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। गन्ने की खेत में मिला बीजेपी नेता का शव। बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। परिजनों से पूछताछ हो रही। प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे बीजेपी नेता। बेगूसराय में चोरी की बड़ी वारदात। शटर काटकर चोरों ने किराना दुकान से की चोरी। 4 लाख से ज्यादा का सामान लेकर हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। गोड्डा के देवडांड थाना क्षेत्र के सुडमारा गांव में नदी किनारे मिला युवती का शव। बॉडी निकालने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। घटनास्थल पर लगी है काफी भीड़। बांका के अमरपुर में जमीन विवाद को लेकर मारपीट झड़प में एक महिला समेत 2 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। मामले में पीड़ित महिला ने थाने में आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। लखीसराय में ससुराल और पत्नी से तंग आकर एक युवक ने की खुदकुशी। पंखे में फांसी लगाकर दी जान। 1 साल पहले हुई थी शादी। दुर्गा पूजा में मायके जाने के बाद पत्नी ने वापस आने से कर दिया था इनकार। साहिबगंज में मानव तस्करी के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को दुमका से किया गिरफ्तार। भेजे गए जेल। प्रेम प्रसंग में फंसाकर एक युवती को की थी दिल्ली में बेचने की कोशिश। आरा में शराब मामले में जेल में बंद विचाराधीन बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। अचानक तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जहां डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। रोहतास में भाई ही बना भाई का दुश्मन। उसने भाई और भतीजे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला बोला। मारपीट में 4 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। नासरीगंज थाना क्षेत्र के सबदला गांव का मामला, जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा में अज्ञात वाहन ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 9 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को आयर सेंटर किया गया रेफर। ऑटो में सवार थे कुल 13 लोग। महादेव घाट पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे सभी लोग। चौसा थाना क्षेत्र के घोसे स्कूल के पास की घटना। बेगूसराय में अपराधी बेलगाम दहाड़े साई मंदिर में घूमने गए 2 युवकों को बदमाशों ने मारी गोली। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल। नेशनल हाईवे 31 के पास लाखों थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस कर रही मामले में जांच। चतरा में अफीम माफियाओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। करीब 2 एकड़ वन भूमि में लगे अफीम की खेती को किया नष्ट। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। रांची के चाहो थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही पास से 2 किलो गांजा, 40 बोतल नशीली कप सिरप सहित विदेशी अवैध शराब की खेप भी की बरामद। मधेपुरा में शराबबंदी को ठेंगा दिखा रहे शराब माफिया। भूपेंद्र यादव के परिवार पर माफियाओं ने किया हमला। भूपेंद्र के घर के पीछे शराब बनाने का विरोध करने पर शराब माफियाओं ने की मारपीट। हमले में महिला समेत 4 लोग घायल। अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। लखीसराय के सतसंदा गांव में दबंगों के हौसले बुलंद। 8 की संख्या में आए दबंगों ने एक युवक पर किया हमला। पिस्तौल के बट से मारकर युवक को किया घायल। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मधेपुरा के चौसा थाना क्षेत्र के घोसे स्कूल के पास SH58 पर अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 9 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर किया गया रेफर। समस्तीपुर में बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे युवक का सड़क हादसे में मौत की खबर। बाइक और ट्रक में टक्कर के कारण हुआ हादसा। सराय रंजन अहमदपुर खजूरी गांव के पास ट्रक ने पीछे से बाइक में मारी टक्कर। हादसे में युवक का एक दोस्त भी गंभीर रूप से घायल। कटिहार के आजमनगर में करंट लगने से 45 साल के एक व्यक्ति की मौत। खेत में पानी पटाने के दौरान हुआ हादसा। निजी जुगाड़ में से खेत तक पहुंचाई गई थी बिजली की तार। हादसे के बाद परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। आरा में दिखा रफ्तार का कहर। आरा पटना नेशनल हाईवे पर बेकाबू बैंड पार्टी से भरी पिकअप वैन पलटी। हादसे में 12 से ज्यादा लोग जख्मी। 9 लोगों की हालत गंभीर। अस्पताल में चल रहा इलाज। धनबाद के झरिया में नहीं थम रही आग की रफ्तार। जमीन के अंदर बाजार की ओर बढ़ रही आग, जिससे दहशत में सैकड़ों परिवार मिट्टी डालकर की जा रही आग बुझाने की कोशिश। झारखंड के वेशभूषा को राष्ट्रीय वेशभूषा के रूप में राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है गुमला की बेटी ऋतिका कुमारी ने युवाओं से की है अपील। कहा झारखंडी संस्कृति को आगे बढ़ाने पर मांगा है सहयोग।
जहानाबाद कृषि कार्यालय परिसर में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन। डीटीसी परितोष कुमार और जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने संयुक्त रूप से किया मेले का उद्घाटन। मेले में 20 से अधिक स्टॉल में 50 किसानों ने खेतों में उगाए सब्जी और फलों का किया प्रदर्शन। मोतिहारी मुंशी सिंह महाविद्यालय के द्वंद्व बहादुर सिंह पुस्तकालय में ई डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन। बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। मौके पर मंत्री सुनील कुमार और कई नेता रहे मौजूद। खगड़िया में 300 युवाओं का सामुदायिक स्वयं सेवक के रूप में हुआ सिलेक्शन। एडीएम ने युवाओं के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर बिहटा किया रवाना। देवघर में लगातार बढ़ रहे हार्ट के मरीजों के लिए समाज सेवियों की शानदार पहल। इलाज में महंगे खर्च को देखते हुए शवराम झा इलाके में लगाया गया है एक मेडिकल कैंप। बोकारो के एक होटल में मिस एंड मिस्टर झारखंड नेक्स्ट टॉप मॉडल का ऑडिशन, जिसमें बोकारो और आसपास के इलाकों के लड़के और लड़कियों ने लिया हिस्सा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक की अध्यक्षता करते छपरा आएंगे राज्यपाल। गवर्नर के दौरे को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप 14 मार्च को 11 बजे तक के लिए यहां रहेंगे राज्यपाल। बोकारो में डीसी कुलदीप चौधरी ने मैट्रिक इंटर परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा। बिजली समेत तमाम मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया। 14 मार्च से शुरू होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। भागलपुर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी ने किया विशेष पहल। विशेष बैठक कर तमाम मसलों पर चर्चा। फरार अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की बनाई गई रणनीति। मुजफ्फरपुर में चाचा ने भतीजी के साथ किया रेप। 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ वारदात को दिया अंजाम। रेप के बाद आरोपी फरार। बच्ची को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने से पहले संसद में जोरदार हंगामा। राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष ने घेरने की कोशिश की। सत्ता पक्ष ने की राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। देश से राहुल गांधी माफी मांगे। कहा राहुल गांधी ने पीएम का अपमान किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कांग्रेस ने लोकतंत्र का अपमान किया। राहुल ने विदेशी धरती से देश का अपमान किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल पर बड़ा हमला। कहा राहुल ने किया देश का अपमान। राहुल पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। राज्यसभा में पीयूष गोयल ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। कहा विदेशी धरती पर संसद का गिराया मान। खड़गे से हुई तीखी झड़प। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का सरकार पर पलटवार। कहा जो देश में चल रहा है राहुल ने उसका ही किया जिक्र। संसद सत्र के पहले विपक्षी दलों की बैठक। खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में 16 दलों के नेता हुए शामिल। सरकार को घेरने की बनी रणनीति। संसद सत्र से पहले कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। सोनिया गांधी खड़गे सहित पार्टी के कई सांसद हुए शामिल। संसद में पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा। मौलाना तौकीर रजा पर मुरादाबाद में केस दर्ज। भड़काऊ बयानबाजी का आरोप। पीएम मोदी पर की थी अमर्यादित टिप्पणी। मौलाना तौकीर रजा का हिंदू राष्ट्र की मांग पर विवादित बयान। बोले मुस्लिम राष्ट्र की भी उठ सकती है मांग। देश का हो जाएगा एक और बंटवारा। तौकीर रजा के समर्थन में उतरे एसपी सांसद सफीकुर रहमान बर्क। कहा हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खेला नया दांव। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत अर्जी। खुद को बताया बेकसूर। मेरठ में तैनात आईपीएस की वसूली का वीडियो वायरल। व्यापारी से 20 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। मामले की जांच शुरू। 3 दिन में मांगा गया जवाब। मध्य प्रदेश के सीधी में करंट से बाघिन की हत्या। शव को रेत में किया गया दफन। हिरासत में लिए गए 5 आरोपी। केरल के कन्नूर में बम विस्फोट से मचा हड़कंप। 2 लोग घायल।
ऑस्कर अवार्ड में भारत का जलवा आरआरआर के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड, द एलिफेंट व्हिस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड। उन्नाव में तमंचे पर डिस्को युवक का फरार, फायर करते हुए वीडियो वायरल, कई राउंड फायरिंग से दहशत का माहौल। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। मैनपुरी में 20,000 के इनामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश घायल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 किलो आईडी बम बरामद, टीम ने बम को मौके से किया डिफ्यूज। नक्सलियों ने रेत की बोरी में रखा था आईडी प्रेशर कुकर बम। केरल के कन्नूर में बम विस्फोट से मचा हड़कंप, 2 लोग घायल। गोवा में टूरिस्ट परिवार पर होटल से निकाले गए स्टाफ ने तलवार और चाकू से किया हमला। टूरिस्ट परिवार ने स्टाफ की मैनेजर से की थी शिकायत। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नोएडा के औद्योगिक सेक्टरों में बनी झुग्गियों पर चलेगा प्राधिकरण का बुलडोजर। सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने करोड़ों की जमीन मुक्त कराने के दिया आदेश। बिहार के कटिहार में अतिक्रमण को हटाया गया, सरकारी जमीन को किया गया अतिक्रमण मुक्त, लोगों को किया गया दूसरी जगह शिफ्ट। कानपुर के हैलट अस्पताल में बड़ी लापरवाही, वार्डों में मिले एक्सपायरी इंजेक्शन, डॉक्टर संजय काला के निरीक्षण में खुली पोल, लापरवाही बरतने पर वार्ड प्रभारी को दिया गया नोटिस। गुजरात के नवसारी में घर में 4 लोगों के शव मिलने से हड़कंप, बच्चियों की हत्या करने के बाद दंपति की आत्महत्या करने की जताई जा रही आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 भाइयों की जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग हुए घायल। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में H3N2 वायरस से संक्रमित हो रहे लोग, टेस्टिंग सेंटर्स पर बड़ी लोगों की भीड़। कोरोना की तरह ही तेजी से फैल रहा H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों में तैयार किए जा रहे आइसोलेशन वार्ड। बिहार में भी H3N2 वायरस की एंट्री, महिला के सैंपल में वायरस की पुष्टि, वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अडानी विवाद को लेकर जताया विरोध, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी अडानी को लेकर कांग्रेस का विरोध, पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की बहस, राजभवन जाने से रोका गया। असम के गुवाहाटी में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, राजभवन का घेराव करने जा रहे थे कार्यकर्ता। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, अडानी को लेकर सरकार को घेरा, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, राजभवन का घेराव करने जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, बैरिकेडिंग को तोड़ने की भी की कोशिश। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर हिमास से हमला, रूसी फौज के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, भारी नुकसान का दावा। यूक्रेन ने तबाह किए रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, केरसोन में यूक्रेनी फौज ने किया एक्सकैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल। यूक्रेनी फौज अमेरिकी हथियारों का जमकर कर रहे इस्तेमाल, रास्ते में लैंड माइंस धमाके के बाद दुश्मनों पर की जमकर फायरिंग, पूर्वी यूक्रेन का वीडियो। रूस के खिलाफ जंग में मोर्टार का जमकर इस्तेमाल कर रही यूक्रेनी फौज, पूर्वी यूक्रेन में नया वीडियो आया सामने। रूसी महाजंग में होवित्ज तोप का जमकर हो रहा इस्तेमाल, दुश्मन की फौज को पहुंचा रही है भारी नुकसान, बखमूत में भी प्रभावी साबित हुई होवित्ज तोप। रूस के यूएवी को यूक्रेनी फौज ने मार गिराया, जंग के मैदान में सामने आया वीडियो, यूक्रेनी सेना के अटैक से गिरा रूस का ओरलान यूएवी। यूक्रेन में क्लस्टर बम का वीडियो आया सामने, रूसी फौज पर लगा जंग में क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने का मामला, मानवता के खिलाफ अपराध है क्लस्टर बम का इस्तेमाल। अमेरिका ने रूसी बॉर्डर के पास पोलैंड की सीमा के अंदर B-52 बॉम्बर के साथ डोरस्टेप ड्रिल भी की। रूस के खिलाफ जेलेंस्की ने बनाई नई रणनीति, बेलारूस बॉर्डर के पास यूक्रेन ने किया युद्धाभ्यास।
आम के सामने जंग की तैयारी कर रहे यूक्रेनी सैनिक। ट्वेप्स के तेल डिपो में विस्फोट की नई तस्वीर आई सामने। यूक्रेनी सेना के 2 ड्रोन से हमले की तस्वीरें। हमले के दौरान यूक्रेनी यूएवी ने खो दिए थे कंट्रोल। रूस का अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप। बायोलॉजिकल हथियार तैयार करने का दावा। यूक्रेन में मौजूद लैब में केमिकल हथियार तैयार करने का आरोप।